हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हु शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, किन लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू आता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। ये 4 पॉइंट जो फॉलो कर सकते हैं, जो ये चीज को कर सकते हैं, वो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो नंबर 1 में आता है वो है आपका इन्वेस्टर्स विद ए हाई रिस्क एपिटाइट। जी हाँ, अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, मतलब आप कभी भी रिस्क ले सकते हैं, मतलब आपके पास बेकार का पैसा पड़ा है, मतलब मान लीजिए आपको अगर ये पैसा इमरजेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तब आप जाके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी कैश के फॉर्म में इसको चाहिए, तो आप कभी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्टमेंट करा है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको डेफिनेटली देखने को मिलती है। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, कल आपने देखा आपका वो 95,000 रुपए हो गए और आपने उसको भाग के निकाल दिया, तब लॉस में आपने एग्जिट मारा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रिस्क एपिटाइट नहीं है आपका, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। अगर आपके पास बेकार का पैसा है, मतलब आप बेकार का पैसा इन द सेंस, मतलब आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब जाके आप वहां पे स्मॉल कैप फंड की तरफ देखेंगे। नंबर 1 आपका हो गया। नंबर 2 हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जी हाँ, अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तब जाके आप स्मॉल कैप फंड की तरफ देखेंगे, वरना बिल्कुल भी मत देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप बहुत ही तगड़ा फाइनेंशियल लॉस में फंस सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तभी जाके आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वरना बिल्कुल ही मत करिएगा। और लॉन्ग टर्म इन द सेंस, मतलब ये मत सोचिए कि आप 3 साल 4 साल आपका लॉन्ग टर्म, नहीं, सुपर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो आपका 3-4 साल, आप ये मत सोचिएगा, कभी भी मत सोचिएगा। अगर आप 3-4 साल आपके पास टाइम फ्रेम है, तो तब जाके आप फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप या फिर ज्यादा से ज्यादा मिड कैप भी तो मैं सजेशन दूंगा ही नहीं। आप लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड की तरफ आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, वो भी लार्ज कैप का इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड। ये नहीं कि आपने स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और जाके बाद में लॉस कर रहे और फिर बोल रहे कि आपने तो कहा था इंडेक्स फंड में 3 साल का टाइम फ्रेम। नहीं, अगर 7 साल का टाइम फ्रेम है या 10 साल का टाइम फ्रेम है, तब जाके आप स्मॉल कैप फंड की तरफ देखेंगे, अगर लॉन्ग टर्म उसी को ही माना जाता है। लेकिन 3 साल 4 साल निफ्टी इंडेक्स फंड, या फिर आप लार्ज कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ देखेंगे। थर्ड पे आ गया आपका दोस्त सीकिंग हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलपिंग नेशन में जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ भी दिखने को मिलती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो इंडिया के जो आगे के जो 20 से 25 साल है, वो इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन कहला रहा है, और तब तक डेवलप होते होते 20 से 25 साल या 30 साल तक डेफिनेटली लग जाएगा, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। अगर आप यूएसए देखेंगे या ब्रिटेन को देखेंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ये मत सोचिए कि इंडिया में अभी छोटी कंपनीज का जो है वो दिवाला निकल चुका है, अब तो ये आगे बढ़ेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है ग्रोथ का, लेकिन बड़ी कंपनीज में एज कंपेयर टू बड़ी कंपनी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल दिखेगा आपको। अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। नंबर 4 में आता है आपका एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। जी हाँ, आप अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, तभी जाके आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रोलर कोस्टर देखने को मिलेगा ना, आप घबरा सकते हैं। जब मार्केट गिरेगी ना, आप लार्ज कैप का अगर आप देखेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो 5% गिरा होगा या 4% गिरा होगा। मिड कैप देखेंगे तो आप 10 से 15% गिरा होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे, तो आपका 20 से 25% या 30% आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा, तो घबरा जाएंगे। आप बोलेंगे यार आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है, मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो तब पे आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, आप घबराते नहीं है, तो तब जाके आप स्मॉल कैप फंड की तरफ देखिएगा। लोग क्या करते हैं, जब स्मॉल कैप फंड, मतलब मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे और यहाँ पे मार्केट 25 से 30% गिर गया, और उनका पैसा जो है 70,000 रुपए आ गया, तो कई सारे जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो 70,000 रुपए निकाल लेंगे। वो बोलेंगे यार हम तो घाटे में आ गए, छोड़ो यार, अगर मैंने रखा तो और भी नीचे चले जाएगा। देखिए, जब तक आपने सेल नहीं किया, तब तक आप घाटे में नहीं है। आपने सेल सेल कर दिया और लॉस में सेल करा, तब वो लॉस में है। तो तब ये आपको जानना जरूरी है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, वो क्या करेंगे यार, अगर मार्केट यहाँ पे 20 से 25% या 30% गिर गई, तो वहां पे बोलेंगे यार अब तो हम लमसम करने का टाइम आ गया, वो और लगाएंगे तब, क्योंकि जब मार्केट अप जाएगी तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो चीज है, आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट मैंने बोला है, वो अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर बताता रहता हूँ। थैंक यू।